इट्स मी चिंचू। करीब 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था सीएमए एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट टिप्स बोल के, तो उसमें एक कमेंट आया उमेश जोशी का कि मैंने कौन कौन सा बुक्स रेफ़र किया है, कहाँ से पढ़ा है, किस किस सब्जेक्ट्स का क्लासेस लिए, वो सब शेयर करने के लिए पूछा गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप सबके साथ मैं ये बात शेयर कर पाऊँ, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें सीएमए इंटरमीडिएट एज वेल एस मेरा जो सीएमए फाइनल था, वो दोनों स्टेजेस में जो कुछ मैंने पढ़ा, किस किताब से पढ़ा, किस टीचर से क्लासेस ली, सब कुछ मैं डिटेलली इसमें बता रही हूँ। पहले तो मैं सीएमए फाइनल का शेयर करूँगी, उसके बाद मैं सीएमए इंटरमीडिएट का शेयर करूँगी। और वन मोर थिंग, आई एम अ केरलाइट, आई एम अ साउथ इंडियन, सो डेफिनेटली द वे आई स्पीक हिंदी इज़ अ बिट डिफरेंट। सो छोटे से थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा आई गेस। सो लेट्स बिगिन। सीएमए फाइनल जब मैं कर रही थी तब मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रही थी बीएचईएल में नोएडा। तो वहाँ पे मैं लक्ष्मी नगर में स्टे करी थी ताकि मैं जो भी क्लासेस मुझे लेना पड़ेगा वो एकदम पास पड़े और मैक्सिमम क्लासेस और टाइम का भी एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट हो, इसलिए मैं लक्ष्मी नगर में स्टे करी थी और वहीं से मैं क्लासेस भी ले रही थी। सीएमए फाइनल के केसेस में मैंने डीटी के लिए क्लास लिया है, सीएफआर के लिए क्लासेस लिया है। डायरेक्ट टैक्स का मैं सबसे पहले कहती हूँ, डायरेक्ट टैक्स के केसेस में अनडाउटेडली बाबर बुराना सर, बीबी सर इज़ द बेस्ट, नो डाउट। मैंने उनके क्लासेस लिए थे, बहुत एकदम क्लैरिटी के साथ सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो रहे थे। और उसी के साथ उनके जो 4 मॉड्यूल्स टेक्स्ट बुक्स है और एक कंपाइलर और कॉम्पैक्ट भी है। ये जो कंपाइलर और कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा काम का आता है क्योंकि वो पूरा जो सिलेबस है, डीटी के केस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्या होता है, इतना बड़ा एकदम बहुत वास्ट सिलेबस रहता है और जो कि हम उस टाइम के अंदर फिनिश नहीं कर पाते, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब ये कॉम्पैक्ट और कंपाइलर में पूरा सिलेबस एकदम कमाल का कन्फाइंड तरीके से विद केस स्टडीज, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, सब कुछ एकदम कमाल का कवरेज है, वो भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ, जो कि इसलिए मैं बहुत आराम से डायरेक्ट टैक्स पढ़ पाई अपने एग्ज़ाम के लिए। मेरे पास भी बहुत कम टाइम था, फिर भी मैं प्रिपेयर कर पाई क्योंकि ये सब मेरे पास था। तो कॉम्पैक्ट एंड कंपेलर्स आर द बेस्ट। अगर आप क्लासेस किसी और टीचर का ले भी रहे हो, फिर भी बीबी सर का जो कॉम्पैक्ट और कंपाइलर है वो लक्ष्मी नगर में, वो अलग अलग बुक स्टॉल्स में मिलता है, वो लेने से बहुत सही रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बेनिफिट एग्ज़ाम टाइम में, एक दिन पहले हमें पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है और जो लास्ट वीक में हमारी बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगी, वो तो है। और सेकेंड सीएफआर के केस में भी मैंने क्लासेस लिया था, सीए रंजय मिश्रा सर के, वहाँ से मॉर्निंग वाला बैच था। तो मैं सारा क्लासेस तो सारे डेज तो जा नहीं पाई और जितने भी हो सके मैंने क्लासेस अटेंड किए थे और उनका जो नोट्स था थोड़ा बहुत था मेरे पास, वो सब रख के पढ़ा था। और एक बात मैं स्ट्रेस करके बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा सीएमए का जो स्टडी मटेरियल है वही है, वो पहले कवर करो, वो अच्छे से कवर करो, उसके बाद एडिशनल रेफरेंसेस हो, किसी भी टीचर्स के हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किया करो। स्टडी मटेरियल इज़ अ मस्ट क्योंकि ये जो भी टीचर्स है दे आर रियली ग्रेट, बट द प्रॉब्लम इज़ वो लोग सीए ओरिएंटेड है, सीएमए का भी कवरेज अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो अल्टीमेट टेक्स्ट बुक या अल्टीमेट रेफरेंस हमेशा हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। वो एकदम कमाल का कवर करने के बाद एडिशनल रेफरेंस के लिए या जो अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बाकी टीचर्स का बुक्स रेफर करो या जो भी करो, दैट्स योर चॉइस। और सीएफआर के केस में मैंने अपना स्टडी मटेरियल कवर किया था टाइम पे, और जितना मुझे सारा सिलेबस तो नहीं पता था, थोड़ा बहुत छोड़ के भी गई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। मार्च 2019 में मेरा जो 1 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो ख़त्म हुआ और जून 2019 में मेरा एग्ज़ाम था। सो दिल्ली में से केरला आ रही थी और हार्डली मेरे पास 2 मंथ्स था सारा कुछ सिलेबस कवर करने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत कम था क्योंकि जब कंपनी में जा रही थी ऑब्वियसली कंपनी का जो टाइमिंग रहता है 9 या 9:30 से लेके इवनिंग 5 तक, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसमें पढ़ाई तो अच्छे से होगी नहीं। सो मैंने मॉर्निंग का बैच लिया था और इवनिंग वाला बैच जो था वो डीटी के लिए लिया था और ज़्यादा क्लासेस मैं ले नहीं पाई। और सीएफआर के केस में मैंने बस वही किया था, स्टडी मटेरियल प्लस सीएफआर जो सर थे, सी रंजय मिश्रा सर थे, उनके जो क्लासेस लिए थे और उनके नोट्स भी थोड़ा बहुत देख लिए थे मैंने। और इंडियस एएस सब कुछ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उनके नोट्स में, तो मैंने वो सब रेफ़र किया था। और देन कॉस्टिंग के केस में, कॉस्टिंग में तो ऐसा था कि सेल्फ स्टडी था, बस स्टडी मटेरियल देखे थे और जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स था। एसएफएम का मैं पहले कहती हूँ, एसएफएम मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं था और तब तक ऐसा केस था कि मैं गाँव लौट के केरला आना पड़ा क्योंकि 2 महीने ही थे और मैं एग्ज़ाम केरला में लिख रही थी, रजिस्टर मैंने यहाँ पे किया था।
तो ऐसा था कि एसएफएम के लिए मैं क्लासेस के लिए जा नहीं पाई, तो मैंने क्या किया, सी ए नागेंद्र सर के जो पेन ड्राइव क्लासेस थे वो मैं ख़रीद के लाई थी ताकि मैं अपने लैपटॉप में देख सकूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इनफ और उनके क्लासेस बहुत ज़्यादा लेंथी थी, इसलिए मैंने बस फॉरेक्स या एक दो टॉपिक ही उनके वीडियो से कवर कर पाई, क्योंकि वो सारा एकदम प्रॉपरली कमाल का एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ टाइम जब कम हो तो हम वो देख के समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि A to Z स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखोगे तभी समझ आएगा। बीच में से एक दो क्लासेस देखने से हमें वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब में काफ़ी सर्च किए, क्योंकि एसएफएम मैं खुद नहीं पढ़ पा रही थी, मेरा कॉन्सेप्ट इतना या बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो यूट्यूब में CA निखिल जोवनपुर, मुझे याद नहीं है उनका एग्जैक्ट नाम, और मैं अपने लिंक में डालूंगी नीचे, मैं उनके क्लासेस उनका एक ऐसा था कि वो हर टॉपिक में सारे सिलेबस का सब कुछ तो कवर नहीं किया, मेजर काफ़ी टॉपिक्स एसएफएम के हमारे जो टेक्स्ट बुक के थे वो उन्होंने कवर कर रखे थे। वो टॉपिक उठाते थे और कॉन्सेप्ट एकदम कमाल का एक्सप्लेन करते हैं, और उसी के बेसिस में एक या दो क्वेश्चंस करा भी देते थे। तो मेरे लिए वो काफ़ी आसान रहते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता था, और एक दो क्वेश्चन जब उनको करते हुए देखती थी तो मैं खुद करने लगी। और मेरे पास इतना कम टाइम था उस टाइम में, मैं सिर्फ यही कर सकती थी और कुछ के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। तो मैंने उन्हीं के जो भी उन्होंने क्लासेस डाले थे, जो भी टॉपिक्स कवर किए थे, वो सब मैंने उन्हीं के में से किया, और थोड़ा बहुत मैंने सेल्फ स्टडी भी किए थे एसएफएम के केस में, बस दैट्स इट। और रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट्स था, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, BVM एंड SPM, GST, ये सारे सब्जेक्ट्स में तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था, ना क्लासेस से मेरे पास ना कुछ था, अपने आप पढ़ती थी। जो भी डाउट्स आते थे, मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, उन्हें कॉल करती थी और हम लोग डिस्कस करते थे, एक दूसरे को बता के देते थे। बस ऐसे ही कवर हुआ मेरा रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट्स था। 3 का मैंने डिटेल में बताया, और बाकी जो रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स थे, ऑडिटिंग हो, BVM, SPM, GST, एस आई टोल्ड जस्ट बिफोर, वो सारे सब्जेक्ट्स मैंने स्टडी मटेरियल ओरिएंटेड ही पढ़ा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एज आई सेड बिफोर, CMA फाइनल का स्टडी मटेरियल, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, वो फुलिशनेस होगा अगर आप ऐसे करोगे तो। सो स्टडी मटेरियल मैंने एकदम पूरा कवर किया था, और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। MTP मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रही हूँ, जैसे मेरा गया एग्ज़ाम और जैसा मेरा स्कोर्स था उसके बेसिस पे कह रही हूँ। मुझे कभी लगा नहीं है कि MTP इतना ग्रेट है या उतना ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा 2016 सिलेबस था, 2012 नहीं था। सो मैं जो पास्ट ईयर्स में 4 to 5 अटैम्प्ट्स का जो प्रीवियस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे वो सारा करके गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ट्रस्ट मी। एसएफएम के एग्ज़ाम में तो करीब 18 to 20 मार्क्स डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चंस थे, बस डिजिट्स या नाम जो था वो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज किया, अदरवाइज द वे द क्वेश्चंस आर डन डिट्टो क्वेश्चंस आए थे एसएफएम के जो CMA फाइनल में थे। वो पास्ट ईयर 4th या 3rd प्रीवियस अटैम्प्ट वाले क्वेश्चन के सेम वे वाला क्वेश्चन था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, CMA फाइनल के केस में स्पेशली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और MCQs आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। कभी स्किप मत करो, कभी कैजुअली मत लो। डेली ½ एन आवर या 1 आवर MCQ के लिए हटा के रखो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जब तक 1.5 महीने 2 महीने कुछ हो जाएंगे, तब तक इतने सारे MCQs कवर हो जाएंगे कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम टाइम में, वो तभी समझ में आएगा। और ज़्यादा कुछ तो मैंने रेफ़र नहीं किया था। सो दैट्स इट अबाउट CMA फाइनल। अब मैं CMA इंटरमीडिएट के बारे में कह रही हूँ। CMA इंटरमीडिएट के बारे में कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा जो टर्म एग्ज़ाम था दिसंबर 2017 था, मेरा बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, और 474 था मेरा टोटल स्कोर आउट ऑफ 800। मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। और इंटरमीडिएट के केस में तो मैंने तो बस हमारा जो CMA का स्टडी मटेरियल था सिर्फ और सिर्फ वही रेफ़र किया, वही पढ़ा, कुछ भी एडिशनल किसी और टीचर्स का रेफ़र नहीं किया। मुझे नहीं लगता इंटरमीडिएट के स्टेज में हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हमारी जो टेक्स्ट बुक है, मैं नहीं कह रही कि टेक्स्ट बुक या स्टडी मटीरियल से डिटो क्वेश्चन आएंगे, नहीं आते, आ भी सकते, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में ही आएंगे। सो मेरे केस में मैंने जैसे कहा, इंटरमीडिएट में मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल पे ही रिलाई किया, लेकिन मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। मैं हमेशा प्रैक्टिस करती थी, ज़्यादातर क्वेश्चंस करने का प्रैक्टिस करती थी। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी अटैम्प्ट्स तक, प्रीवियस 3 to 4 अटैम्प्ट्स तक पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स रेफर किए थे,
और MCQ क्वेश्चंस भी मैंने रेफ़र किए थे। और बाकी तो सब कुछ CMA इंटरमीडिएट जो भी टेक्स्ट बुक्स था हमारा स्टडी मटेरियल, बस वही देखा था, कुछ और मैंने एडिशनल रेफ़र नहीं किया। मैं कह रही हूँ अगर आप लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से पढ़ भी रहे हो, तब भी आपका जो बेसिक जो स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट है, सब कुछ एकदम डिक्टो, एकदम क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, और ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय।